नमस्कार, माई सेल्फ RL पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज मैं MSc मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर के टोपोलॉजी सब्जेक्ट में एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा। टॉपिक है प्रोडक्ट इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ फॉर फाइनाइट प्रोडक्ट्स कनेक्टेडनेस। तो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है उसमें जो इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हम कनेक्टेडनेस के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें एक थ्योरम हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं थ्योरम। तो इसमें जिस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे वो ये थ्योरम है द प्रोडक्ट स्पेस x क्रॉस y इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखने के पहले इसमें यूज होने वाली कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप सब कनेक्टेडनेस का जो चैप्टर है उसमें आप देख चुके हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। इसका मतलब हुआ कि यदि x कनेक्टेड स्पेस है, y कोई दूसरा स्पेस है और f x और y के बीच में कोई कंटिन्यूअस मैपिंग है तो x की इमेज भी कनेक्टेड होगी। अब यदि f ऑन टू है तो आप कह सकते हो कि y कनेक्टेड होगा, और यदि ऑन टू नहीं है तो फिर fx कनेक्टेड होगा। फिर इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरम के प्रूफ में, तो यहाँ पर दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, x स्टार और y(u), दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक पॉइंट x0 है कैपिटल X में और y0 है कैपिटल Y में। तो यहाँ पर जो x0 क्रॉस y इज़ होम्योमॉर्फिक टू y एंड x क्रॉस y0 इज़ होम्योमॉर्फिक टू x। इसका मीनिंग ये है कि ये स्पेस जो है और ये जो y है इनके बीच में एक ऐसी मैपिंग होगी जो y इजेक्टिव है, और जो मैपिंग है वो भी कंटिन्यूअस है और उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के कनेक्टेड फैमिली के यूनियन के कनेक्टेड होने का कंडीशन बताता है। तो यहाँ पे लेट दिस इज़ द फैमिली ऑफ कनेक्टेड सबसेट ऑफ x सच दैट इट हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। मीन्स जितने भी मेंबर हैं उनका इंटरेक्शन यदि फाई के बराबर नहीं है देन देयर यूनियन इज़ कनेक्टेड। तो वो जो फैमिली का जो यूनियन होगा, मेंबर का जो यूनियन होगा वो कनेक्टेड सेट होगा। फिर जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो बेसिकली जिसके आधार पर हम इस थ्योरम का एक पार्ट प्रूफ करेंगे, ये थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सेट है और उसके कोई भी दो पॉइंट हम लें तो उस पॉइंट के लिए यदि उसका एक ऐसा कनेक्टेड सबसेट हो जो दोनों पॉइंट को कंटेन करे तब वो कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब है कि if every 2 point of a subset E of a topological space X are contained in some connected subset of E, then E is connected subset of X। तो इसी को बेस बना करके हम इस थ्योरम का एक पार्ट प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। तो एक बार हम x क्रॉस y को कनेक्टेड लेते हैं। लेट x क्रॉस y इज कनेक्टेड टू प्रूव दैट x एंड y आर कनेक्टेड। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रोजेक्शन मैपिंग्स लेते हैं पाई x और पाई y। तो आप जानते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग के बारे में अच्छे से। प्रोजेक्शन मैपिंग जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो अब ये आपका जो x क्रॉस y है ये कनेक्टेड है और पाई x कंटिन्यूअस मैपिंग है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसके हिसाब से, और पाई x ऑन टू भी है, तो उसके हिसाब से आपका जो कंटिन्यूअस इमेज इसकी x होगी
और x भी कनेक्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से जो पाई वाई है वो x क्रॉस y से y में कंटिन्यूस मैपिंग है, तो x क्रॉस y कंटिन्यूस है, इसलिए x क्रॉस y सॉरी कनेक्टेड है, इसलिए y भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो पार्ट था ये बहुत आसानी से हम रिजल्ट 1 को यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए कि हम x और y को कनेक्टेड ले लेंगे। तो लेट x एंड y आर कनेक्टेड और प्रूफ करना है x क्रॉस y कनेक्टेड है। अब इसको जो कनेक्टेड हम प्रूफ करेंगे वो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने आपको बताया था उसके आधार पर हम इसको प्रूफ करेंगे। चूँकि हमको x क्रॉस y को कनेक्टेड प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले x क्रॉस y में 2 पॉइंट लेंगे और फिर x क्रॉस y का एक ऐसा कनेक्टेड सबसेट फाइंड करेंगे जो इन दोनों पॉइंट को कंटेन करे या ये दोनों पॉइंट उस कनेक्टेड सेट के अंदर हो। तो ये इस प्रॉपर्टी से हम x क्रॉस y को कनेक्टेड प्रूफ करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिया x क्रॉस y में। अब ऑब्वियसली x1 कैपिटल X में है और जो y2 है वो कैपिटल y में है। तो जो आपने रिजल्ट 2 पीछे हमने लिखा था उसके आधार पर ये जो x1 क्रॉस y है इट इज़ होम्योमॉर्फिक टू y के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। इसी तरीके से जो x क्रॉस y2 है ये x के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने x और y को कनेक्टेड ले रखा है। x और y को आपने कनेक्टेड ले रखा है और वो दोनों होम्योमॉर्फिक है। तो होम्योमॉर्फिक है मीन्स दोनों तरफ से कंटिन्यूटी होती है, f भी कंटिन्यूस होगा और f इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर आपका जो चूँकि y आपका कनेक्टेड है तो ये भी कनेक्टेड हो जाएगा x1 क्रॉस y। x कनेक्टेड है इसलिए x क्रॉस y2 भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी से आपकी ये जो दोनों सेट हैं x1 क्रॉस y और x क्रॉस y2 ये दोनों कनेक्टेड हो गए। अब हम ये प्रूफ करेंगे अगले स्टेप में कि ये इनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो x1 है वो इस x1 में तो इस सेट में ही है, जो y2 है वो y में है, तो जो x1 y2 है वो यहाँ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से x1 x का एलिमेंट है और ये y2 यहाँ पर ही है, तो ये आपका ये जो एलिमेंट है ये x1 y2 यहाँ भी हो जाएगा। तो x1 y2 दोनों में है इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। मतलब हमारे पास 2 सेट का एक ऐसा कलेक्शन है, एक सेट ये और एक सेट ये, जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने देखा था कि यदि कनेक्टेड सेट का कलेक्शन का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उनका यूनियन भी कनेक्टेड हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी 3 है उस प्रॉपर्टी से ये सेट कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो x1 y1 है ऑब्वियसली x1 y1 यहाँ पर होगा क्योंकि x1 x1 में है, y1 y में है। इसी तरीके से जो x2 y2 है x2 y2 x क्रॉस y2 में होगा। अब यूनियन में जब यहाँ पर ये इसमें है और ये इसमें है तो ये दोनों पॉइंट यूनियन में आ जाएंगे और इस सेट को हमने पहले से ही कनेक्टेड प्रूफ कर रखा है। तो इसमें हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमने x क्रॉस y में 2 पॉइंट लिए ये और फिर हमने x क्रॉस y का एक ऐसा कनेक्टेड सबसेट फाइंड किया कि वो कनेक्टेड सबसेट उन दोनों पॉइंट को कंटेन करता है। तो जो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने देखा था उस प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से जो x क्रॉस y है वो कनेक्टेड हो गया। अब देखिए इसको समझने के लिए और थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। और तो इसमें आपने देखिए कि जब हमको x क्रॉस y को कनेक्टेड प्रूफ करना था तो हमने क्या किया, x क्रॉस y में 2 पॉइंट ले लिए। 2 पॉइंट लेने के बाद ये जो आपका x ये जो सेट है ये इसके होम्योमॉर्फिक हो जाएगा, ये जो सेट है वो x के होम्योमॉर्फिक हो गया ये बता दिया।
अब आपके एक्स और वाई कनेक्टेड हैं, तो उनकी होमोमॉर्फिक इमेज ये दोनों सेट क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। फिर हमने बता दिया कि ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो जो यूनियन है वो कनेक्टेड हो जाएगा। अब यूनियन कनेक्टेड हो गया तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों पॉइंट यूनियन में आ गए। तो इस तरीके से हमने एक्स क्रॉस वाई में दो पॉइंट लेकर के एक्स क्रॉस वाई का एक ऐसा कनेक्टेड सबसेट बताया जो दोनों पॉइंट को कंटेन करता है। तो इस तरीके से ये जो एक्स क्रॉस वाई है वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस थ्योरम का प्रूफ क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो प्रोडक्ट स्पेस की इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी में कॉम्पैक्टनेस को देखेंगे। थैंक यू।